हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आइए इसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारा पहले से ही कॉन्सेप्ट है कि आप सही हैं, मैं भी बढ़िया हूँ, तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि CHS में यानी क्लास 9th और क्लास 11th के लिए और बाकी जो भी अदर एग्जाम आपके हैं, जिसमें भी आपके जितने भी मैंने टॉपिक्स को आपका कल बताया था इंट्रोडक्शन में, जिस भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आप जा रहे हैं, चाहे वो जेएनयू हो गया, चाहे आपका क्या हो गया CHS हो गया, ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, ठीक है, आप वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये हमारा जो टॉपिक्स है, जो भी मैंने आपको बताया था कि वहां से क्वेश्चन आपके आने आने और इंग्लिश का जो सिलेबस है बच्चों को डराता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको ये डर ही नहीं, आपके नस नस में इंग्लिश दौड़ेगी कि मैं कैसे अपने टॉपिक्स को कवर करूंगा, कैसे एग्जाम्पल को दिए हुए मैं वहां पे टारगेट करके मैं सॉल्व कर लूंगा। और यकीन मानना मेरे भाई, अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो ना, मेरे पास देखो ये यही मेरे पास जो भी है, ये मेरे पास यही शस्त्र है, ठीक है। मेरे हाथ में यहाँ पे ये मार्कर देख रहे हो, मैं यहाँ पे खुद हूँ, मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है और बाकी मेरे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको बढ़िया सा पीडीएफ बना के मस्त ला के पढ़ के चला जाऊँ। यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाने जा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रख के मुझे सुनना पड़ेगा। जो भी 15-20 मिनट में आपके सामने यहाँ पे बोलूंगा, बताऊंगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम तो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम चुटकी में निकल जाएगा और आप देखिएगा, यकीन मानिएगा, मैं आपसे मिलूंगा एग्जाम के बाद और जितने भी टॉपिक्स मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ, अगर वहां तक आपका जहां तक भी हो पाएगा मेरे पास पॉसिबल मैक्सिमम मेरी यहाँ पे जो टारगेट है 75 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं और जितने भी टॉपिक्स आपके हैं जल्दी जल्दी मैं वहां से आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन आते, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यार कहीं पे मुझे एक ऐसा तो प्लेटफॉर्म मिले जहां पे एक सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो और उससे बढ़िया आपको क्या चाहिए। और जिस बच्चे को जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे नाउन हो, टेंस हो, आपका एक्टिव है, पैसिव है, नरेशन हो, वहां पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी W365D पे बनी हुई है, जो कि एकेडमिक क्लास के बच्चे हाई लेवल 9 to 12 के लिए पढ़ाई गई है, आप वो भी देख सकते हैं, वहां से भी आपका बेनिफिट होगा। चलिए आज स्टार्ट करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम आराम से बढ़िया समझिए। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा सेंटेंस। वो हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। और यहाँ पे आराम से आप देखिएगा एकदम बढ़िया से कि होता क्या है। एकदम मैं बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि कोई एकेडमिक क्लास का बच्चा है जो क्लास 9th में है, क्लास 11th में है, 12th में है और इसके यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस है, उसके ग्रामर में सेंटेंस, और कहीं ना कहीं वहां से क्वेश्चन फंसे। और आपको यहाँ से ये नहीं देखना है कि आपकी टॉपिक सेंटेंस जो है आपको एग्जाम में फंसे या नहीं फंसे, आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि आपका बेस है। जब तक आप इसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, सेंटेंस के बारे में जानेंगे नहीं, ना ही आप यहाँ पे टेंस यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ना ही एक्टिव वाई पैसिव वॉइस का सेंटेंस देख पाएंगे, ना ही नरेशन का देख पाएंगे, तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। एक तरफ से आपको ये देखना है कि हम कैसे कॉम्बिनेशन करके कैसे हम अपनी पढ़ाई को स्पीड दे सकते हैं, कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं, ये आपको एक टीचर ही बता सकता है, क्योंकि आप अपने से जाएंगे तो सब इधर का उधर कर डालेंगे और प्रिपरेशन एक भी नहीं हो पाएगा। यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि सेंटेंस होता क्या है। उससे पहले मैं बता दूं माय स्टूडेंट यहाँ पे कि जो आपकी इंग्लिश होती है ना, जो आपकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश ग्रामर स्पेशली अगर मैं बात करूं, ठीक है, चाहे आप इंडिया की ग्रामर की बात कर रहे हो, चाहे वर्ल्ड की ग्रामर की बात कर रहे हो, ग्रामर का मतलब ग्रामर है आपका इंग्लिश है, चाहे कहीं का भी ग्रामर हो। आपका जो माय स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो आपका स्टार्ट होता है लेटर से। आपका किससे स्टार्ट होता है? आपका लेटर से स्टार्ट होता है। लेटर कहने का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट? अच्छा, लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं सर? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से आपके अक्षर होते हैं माय स्टूडेंट? आपका होता है यहाँ पे जो बच्चे वीक है, यानी कि जो बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, लेकिन सपना होता है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा क्लास 9 के लिए, गाँव से बच्चे जुड़ते हैं, देखते रहे होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मैं बताता जाऊंगा। इसलिए बाइलिंगुअल यहाँ पे आपको मैं सब चीजें बताऊंगा ताकि आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत ना पड़े। अक्षर जो होते हैं माय स्टूडेंट आपके कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, डॉट 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 मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि आपको मुझे लगता है कि आपको ABCD याद है, ठीक है। यहाँ पे जो लेटर आपके अक्षर होते हैं हिंदी में, जिसको आप लोग क्या कहते हो? इसको इसको अल्फाबेट बोलते हो, ठीक है, अल्फाबेट, वर्डमाला, ठीक है, क्या बोलते हो? वर्डमाला, अल्फाबेट को बोलते हो। और यहाँ पे माय स्टूडेंट अगर इंग्लिश में बात की जाएगी तो आपके जो वर्डमाला होते हैं, ये आपके जो लेटर होते हैं, क्या होते हैं माय स्टूडेंट? आपके टोटल देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ अगर देखा जाए यहाँ पे लेटर की, एकदम बढ़िया से सीखते जाइएगा। जो बच्चा एकदम बिगिनर है वो शुरू से नोट्स बनाते हुए पढ़ेगा, वो आपके क्या होते हैं? 26 होते हैं। जिसमें आपके जो वाउल्स होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है एंड यू होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी आपके बच गए माय डियर स्टूडेंट, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। वो आपके क्या होता है? कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन माय स्टूडेंट, लेकिन जैसे ही आप साउंड के बेस पे चले जाते हैं, साउंड के बेस पे जाएंगे ना, तो आपके 24 ऐसे लेटर्स आपके हो जाते हैं जो आपके क्या करते हैं? वाउल साउंड देते हैं। तो समस्याएं बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी आपका वही से उठा के देगा, फिल इन द ब्लैंक,
एरर भी आपका वही से उठा के दे देगा। तो बहुत मजा आने वाला है आपको इंग्लिश में। बस मेरे साथ यहाँ पे देखते रहिएगा और सब चीज सीखते रहिएगा। अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपके जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं, यानी कि इस 5 को छोड़ दिया जाए, आपका जो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो जितने भी आपके लेटर बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। सर आगे चलिए, यहाँ तक मुझे भी एकदम क्लियर है। आगे जाने का मतलब ये है हमारे स्टूडेंट की, अगर यहाँ पे जैसे ही आप बात करोगे लेटर की, तो लेटर जब क्या करते हैं, इनका जब ग्रुपिंग होता है, जब इनका ग्रुप बनता है हमारे स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, ये वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे फॉर्मेशन करेंगे वर्ड का? मैंने आपको बताया था अपने पहले वाली क्लास में कि अगर मेरा नाम यहाँ पे क्या है, मेरा नाम यहाँ पे अजीत है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अल्फाबेट से मैंने लेटर में से क्या, मैंने क्या उठाया, ए उठाया, मैंने जे उठाया, मैंने डबल ई को मतलब ई को उठाया और मैंने टी लिखा और मैंने लिख दिया अजीत। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेटर 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 मिलके मेरे भाई क्या बन रहा है, यहाँ पे एक आपका वर्ड बन जा रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे एक वर्ड बन जा रहा है आपका, जिससे आपको ये पता चला कि यार ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाता है, हमारा वर्ड कहलाता है। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? शब्द कहते हैं। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। आप जानते हैं कि जब शब्द आपके बन जाते हैं तो फिर किसका फॉर्मेशन होगा? जब शब्द बन जाएगा सर, जब वर्ड्स बन जाएगा हमारा, तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। और इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे इस सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है मेरे भाई, हम क्या करते हैं? हम स्पीच करते हैं। स्पीच का मतलब हम क्या करते हैं? अपनी जो भी कथन होता है, ठीक है, जो भी वाच्य होता है, हम उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेसेस करते हैं, उसको बताते हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे माय स्टूडेंट अभी मैंने जो भी बताया यहाँ पे बेसिक, कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो वैसे ही अगर मैं सेंटेंस की डिफिनेशन की बात कर दूं, तो अगर डिफिनेशन की बात करता हूँ माय स्टूडेंट, आप सीधा सीधा लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट, मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। मैंने सेंस की बात की है, एकदम ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत आपको झटका लगने वाला है। ठीक है, जो उसका झटका धीरे से लगा, आपने सुना है ना, बस वही आपको फील होगा यहाँ पे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे। क्योंकि आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे कहीं किसी तरह से ढूंढिए, अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, पीडीएफ बना के पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं भी आपके सामने यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद मेहनत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेहनती बच्चे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो भी मेहनत करें और मेहनत करके कुछ सीखे। जब आप मेहनत करके कुछ सीखते हो या फिर कुछ करते हो तो आपके लाइफ टाइम के लिए होता है, फिर आपका अधूरा अधूरा नहीं रहता है, कि आपको फील अंदर से हो जाता है कि हाँ यार, मैंने इस वाले फील्ड में तो मैंने बढ़िया मेहनत कर लिया है, यहाँ तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, बस वही आपको भी करना है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये सोच आ जाएगी कि भाई ये मेरा है और यहाँ मुझे कोई हरा नहीं सकता, फिर वो आप में वाकई में अगर आपको कोई हरा वहां पा रहा है, समझिए अभी भी आपके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत कमियां है, उसको सुधारिए और आगे बढ़िए। आगे अब बढ़ते रहेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस, मैंने बोला है कंप्लीट सेंस का मतलब एक क्या करता है हमारे स्टूडेंट, एक कंप्लीट यानी कि पूर्ण आपका क्या करता है, सेंस देता है, यानी कि पूर्ण वाक्य, यानी कंप्लीट वाक्य होता है। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे पूर्ण वाक्य क्या होता है, यहाँ पे आपको जो भी सेंटेंस क्या करता है, बनाता है, मीनिंग देता है, अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ कह सकते हो, पूर्ण सेंस देता है, पूर्ण अर्थ देता है, वो आपका क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि जो आपके टाइप्स होते हैं आपके सेंटेंस के, वो कितने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो बताते हैं सर 5 तो होता है, लेकिन उसमें जोड़ देते हैं आपके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये भी उसमें बताते हैं। मेरे भाई, जिंदगी में अगर आपको सेंटेंस की बात की जाएगी तो यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं आपके, तो 5 टाइप्स होते हैं। सिर्फ इतना अपने माइंड में आपको लॉक करना है, वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे मैं सेंटेंस यहाँ पे लिखूंगा, वहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको ये गाइड करूंगा। फिर एक एक सेंटेंस बताएंगे, तो उस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। आपको मजा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बस देखते रहिएगा यहाँ पे कि जो आपको डिफिनीशन पे ज्यादा नहीं जाना है, हालांकि डिफिनीशन से भी क्वेश्चन आपको कभी कभी उठा देता है। ठीक है, तो आपको डिफिनीशन भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये बहुत कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम है और बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है। और इंग्लिश में तो यहाँ से जो गाइड कर दिया जाए आपका वही आना है, इससे बाहर तो नहीं आएगा पूरा टॉपिक। आपके पेपर के बाद भी जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करा पाऊंगा, जितना भी मैं आपका टाइम बचा हुआ है यहाँ से मैं कंप्लीट करा पाऊंगा, हम लोग जरूर यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला है माय स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। तो इसको क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिसका दूसरा नाम है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका डिक्लरेटिव सेंटेंस।
डिक्लरेटिव सेंटेंस यहाँ पे है, असर्टिव सेंटेंस, और सेकेंड आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिक्लरेटिव सेंटेंस यहाँ पे आपका है। ठीक है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे आपके एक ही सेंटेंस का नाम है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लरेटिव सेंटेंस, ठीक है, दोनों का मतलब होता है माय स्टूडेंट, अगर हिंदी में आप बात करेंगे तो कथनात्मक वाक्य। क्या इसको कहते हैं? इसको बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। ठीक है, ये आप जानते रहेंगे। सेकेंड जो आपका है हमारे डियर स्टूडेंट यहाँ पे, वो आपका है इंट्रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में क्या जानते हो? प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो थर्ड है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। एकदम बढ़िया से सुनते रहिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे इसकी हिंदी क्या है आपका? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट आपकी 4 नंबर की, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी भी बता दीजिए सर। यहाँ पे होता है इच्छा बोधक वाक्य। यहाँ पे क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाएगी आपकी 5 नंबर की, तो होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। यहाँ तक बताइए कोई समस्या है क्या? यहाँ तो कोई समस्या है। यहाँ पे जो सेंटेंस होते हैं वो आपके 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, और आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आता है माय स्टूडेंट, यहाँ से वो कैसे आता है? पहली बात तो आपका डिफिनेशन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, और इसके एग्जाम्पल पुट कर देगा और बोलेगा फाइंड करो कि कौन सा यहाँ पे सेंटेंस है। पिक आउट करना है सेंटेंस का नाम, यानी कि आपको ये देखना है सेंटेंस का नाम का मतलब है माय स्टूडेंट, अगर मैं कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ वो कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है, आपके ऑप्शन में वो चारों के चारों क्या करेंगे? आपके नाम दिया रहेगा सेंटेंस का। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है माय स्टूडेंट, वो बनता है एरर डिटेक्शन का, यानी कि जो एरर आता है सेंटेंस से वो कैसे आएगा, वो आपको यहाँ पे देखना है। कैसे यहाँ पे कॉम्बो बनाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी तो वहां पे गेम क्या चलेगा, ये सब के सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये कंपटीशन की आप प्रिपरेशन आप कर रहे हो, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम की। और मैंने जो आपको अभी क्लासेस चल रही थी W365D पे, वो एकेडमी क्लास की चल रही थी, और फाउंडेशन बच्चे वाले जो भी कंपटीशन के लिए अपने जा रहे थे उनके पर्पज से वो चीजें पढ़ाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वही पे टारगेट किया जाएगा जिसके लिए आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे साथ आपको बहुत ही अस्थाई, बहुत ही बढ़िया से, एकदम शांत दिमाग से अच्छे से जुड़ना पड़ेगा, और आपको धैर्य तो बनाने ही पड़ेंगे। अगर धैर्य आप नहीं बनाते, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे साथ जुड़ना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हवाई प्लेन है यानी एयरप्लेन की तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको चीजें नहीं भगा के लेके जा सकता। यहाँ पे मैं सिखाने आया हूँ, और मैं उन बच्चों के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा जो वास्तव में नहीं, जिनको समझ में आती है इंग्लिश, जो वास्तव में डर बनी हुई है। और आज भी लोग आते हैं और इतनी इंग्लिश में झाड़ की चीजें चले जाते हैं, पता हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बस पता चल गया कि हाँ यार हम पढ़ाते हैं इंग्लिश, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन आप उसके अंदर तक बातें नहीं जा पाते हो, बस ओरली ओरली बच्चों को पढ़ा देते हो। अबे अपने पहले खुद तो बन जाओ, फिर दूसरों को पढ़ाओ। अपने पहले कंप्लीट तो बनो, फिर तो दूसरों को पढ़ाओ, तब ना जाके असली दम मजा आएगा कि हाँ यार यहाँ से आएगा, ये चीजें कैसे यहाँ से लिंक है, तभी ना एक टीचर बता पाएगा। अब आपको खुद ही पूरा पता नहीं है कि हाँ यार ये वाला मेरे को टॉपिक्स पढ़ाना है, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसके अंदर मैं डीपली कितना जा सकता हूँ, कितना डीपली तक क्वेश्चन आ सकता है, मैं कितने डीपली तक बच्चों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहले ये टीचर नहीं सोचते हैं, पहले टीचर ये देखते हैं इसके बुक का सिलेबस यही है क्या, हाँ इतना तक ही पढ़ाना। अरे मेरे भाई जब उतना तक ही पढ़ा के तू छोड़ देगा तो फिर तो यही पे हो जाएगी कंडीशन खराब, और बच्चों के आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी बुक की चीजें जो दी बस आपने उतना ही बताया, उसे और क्या चीजें बन सकती है आप ये भी उसको सिखाओ, ताकि उसका क्या हो, उसका माइंड भी थोड़ा सा बढ़े, थोड़ा सा ग्रोथ करे। यहाँ तक बच्चों को लेकर जाना है, तब बच्चे जाके कहीं ना कहीं आते हैं लाइन पे, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ यार जीवन बना है कुछ करने के लिए। ठीक है, शांति और चुपचाप बैठने से कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भूचाल अंदर दौड़नी चाहिए, अगर ये आपके अंदर दौड़ रही है तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीजें करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, कि असर्टिव सेंटेंस आपका होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस क्या आपका होता है, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। पहले मैंने सिर्फ इसकी हिंदी बताया, वन बाय वन हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैं चाहूँ तो यही पे एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको मजा ही नहीं आएगा, सीख ही नहीं पाओगे यार, सीख ही नहीं पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको आपके एग्जाम तक अगर मैं 5 टॉपिक्स भी आपके सामने कवर कराऊं, वो 5 टॉपिक्स ऐसा होना चाहिए कि वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आए आप मार के आओ मेरे भाई। आप उसको कंप्लीट यहाँ पे क्या करो, मार के आओ। और मैं पहले ही आपसे बताया हूँ कि यहाँ पे ये मेन कोर जिसको बोलते हैं, कि आप एसएससी के लिए चले जा रहे हो, बैंकिंग चले जा रहे हो, उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है। 6 to 12 एकेडमिक क्लास की
कंप्लीट प्रिपरेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ऐसा एक्सप्लेनेशन आप देखते रहिए, ढूंढते रहिए, जहां भी आपको लग रहा है ना कि मेरे को टॉप एजुकेटर में पढ़ रहा हूँ, वहां से मेरे भाई चीज वही है। सबका समझाने का तरीका अलग है, कई चीज को लोग 5 तरीके से 10 तरीके से समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा जगह लाके, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ मारना है, क्या गोल होना चाहिए, बच्चा समझ कैसे पाएगा, क्योंकि 5 के 5 हमारे जो फिंगर है ना वो हमारे क्या इक्वल नहीं है। तो सबको ध्यान में रख उस तरह से ऐसा कम्बो बनाओ कि बच्चे को माइंड में ये चीजें घूम जाए और उसको ऐसा लगे कि यार सीख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसकी हिंदी मैंने आपको बताया। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, कथनात्मक वाक्य होता है। जो बच्चे अगर कॉपी पे नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये चीजें इरेज हो जाएंगी तो फिर आपको समस्याएं बढ़ जाएंगी, है ना। बस आप देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि आज मैं लगभग आपको क्या करूंगा, यहाँ पे कम से कम 2 यहाँ पे आपको सेंटेंस में कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले ये क्लास बंद नहीं होगी, तो जिसको पढ़ना होगा वो रुक के पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा स्किप भी कर सकता है, क्योंकि मोबाइल आपके पास है, आप कहीं और पे भी पढ़ेंगे, लेकिन सीख नहीं पाओगे मेरे भाई जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ, और अभी आपको पता चलेगा कि कैसे चीजें मिलती है। यहाँ पे कथनात्मक वाक्य की बात की जाएगी, तो आराम से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट कि होता क्या है असर्टिव सेंटेंस। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका यस यस यानी कि आपको क्या होता है, इसमें पॉजिटिव सेंस आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको पॉजिटिव सेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, पूरा डिफिनेशन नहीं लिखा सकता, इसकी क्लास अलग से एक आएगी जो एकेडमिक क्लास के बच्चों को चलेगी। अगर उन्हें लगता है कि इंग्लिश हाँ यहाँ से समझ में आ रही है तो वहां से नोट्स बना के फिर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक आता है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे नो सेंस। यहाँ पे क्या आता है आपका नो सेंस, यानी कि जिसको बोलते हो आप लोग क्या, नेगेटिव सेंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हो, नेगेटिव सेंस बोलते हो। ठीक है, ये आपका कहलाता है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, जिसमें आपकी दोनों सेंस की बात की जाएगी। व्हेन वी आर गोइंग टू talk about in English what is the definition of assertive sentence. So here, which sentence expresses yes or no sense is called assertive sentence or declarative sentence. Okay, which sentence expresses yes sense and no sense is called assertive sentence. And when we are going to talk about the types of assertive sentence, so here there are 2 types of assertive sentence. First is positive sentence. First is positive sentence, and second one negative sentence. Second one negative sentence. Sir, please tell the definition of positive sentence and the definition of negative sentence. So what will be the definition of positive sentence? So here the definition of positive sentence, which sentence expresses yes sense is called positive sentence, and which sentence expresses no sense is called नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी वाले थोड़ा सुन लेंगे मेरे बच्चे। यहाँ पे करना क्या है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक चीज आपको बताने वाला हूँ और यहाँ से भागना नहीं है आपको। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जिस सेंटेंस में आपकी बात की जाएगी यस सेंस की, वो आपका क्या कहलाता है, उसका रिजल्ट जिसमें आपको हाँ में मिले, पॉजिटिव सेंस मिले, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। और जिसमें आपका निगेटिव की बात की जाएगी, यानी कि निगेटिव सेंस की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सर एग्जांपल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और थोड़ा सा कैच करना, थोड़ा सा आप कैच करना, क्योंकि झटका भी लग सकता है थोड़ा सा कि यहाँ पे आप कैसे चीजों को पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या बोला, और एक चीज याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट, नेवर, ठीक है, नो, ये सब देखने को मिलता है। तो आप जनरली वहां पे क्या करते हैं, वहां पे आप नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को आप टिक कर देंगे। लेकिन आज के बाद पढ़ने के बाद, आज का क्लास लेने के बाद आप ये भूल जाएंगे कि ये भी कुछ होता है क्या, ये भी कुछ होता है क्या किसी सेंटेंस में, कि अगर मैंने नॉट देखा, नो देखा, नेवर देखा, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस ही होगा। ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ होता है मेरे भाई क्या, ये सब आप भूल जाओगे, क्योंकि एक नए अंदाज से, नए सिरे से पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर को। और यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर को धुआं करने के लिए, धुआं करने के लिए पूरा आपके सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं यहाँ पे इस फील्ड में भागने वाला नहीं हूँ कि मैं ग्रामर आज छोड़ के भाग जाऊँ और बच्चे वैसे ही कमजोर रह जाएं, सीख ना कुछ पाए, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी आपके सेंटेंस से ही, उस समय वर्जन कुछ और था, वॉइस का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और था। अभी मैं आपके सामने एक मेहनत करके एक नए तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, एक अलग रूप से देख रहे होंगे, तो आपका कहीं ना कहीं ये क्लासेस आपको इतनी अभी यूजफुल आपको लगेंगी कि पिछला वाला क्लास भी शायद आप भूल जाओगे। ठीक है, फिलहाल में ये देखते रहिए। मैंने बोला ही इज अ गुड स्टूडेंट, और मैंने बोला he is a bad student, मैंने बोला he is a bad student। और यहाँ पे मैं सेकेंड एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि he is not a good student। मैंने बोला he is not a good student, और मैंने इसका यहाँ पे आपका ये मैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका सेकेंड मैंने लिख दिया he is not
अ बैड स्टूडेंट, ही इज नॉट अ बैड स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका निगेटिव है, यहाँ पे आपका निगेटिव है, तो ये आपका क्या आपको लग रहा होगा कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आपको देखो कहीं पे भी निगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, तो हमारा क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। मेरे भाई ये भूल जाओ कि आप क्या कर रहे हो, क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो और आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, वो भी EW365D पे। तो कहीं न कहीं ये सब कॉन्सेप्ट अब वो रटने वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे सीखने वाला काम होगा कि इंग्लिश को भी ऐसे सीखी जाती है क्या मेरे भाई? अगर मैं इसकी सेंस की बात करूँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे डेफिनिशन में मैंने सेंस लगा दिया था। मैं कहीं पे भी नहीं बोलता हूँ कि कंप्लीट यहाँ पे क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग में कभी नहीं लिखता। कंप्लीट अगर मीनिंग लिख दूंगा मैं, तो वो तो सिर्फ डेफिनिशन हो गया रट्टू तोता वाला। लेकिन अगर वहाँ पे आप सेंस का यूज़ कर देते हो ना, तो सेंस का जैसे यूज़ किए आपने लॉक किया सेंटेंस को। सेंस का यूज़ करो, सेंटेंस को लॉक करो, तुरंत यहाँ पे चुटकी में यहाँ पे फाइंड करो कि हाँ ये वाला सेंटेंस है यार, और एग्जाम में टिक करके आओ अपने और यहाँ पे 1 नंबर पा जाओ। ठीक है, ये आपको करना है, वो वाली काम नहीं करनी है जो हम पहले करते आए हैं, एक बुक लेकर रटते आए हैं। नहीं हो पाता मेरे भाई, ये टीचर की ज़रूरत पड़ती है, अगर सब कुछ बुक से हो जाए, तो फिर टीचर की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है, नहीं हो पाता है, सारे बच्चे नहीं समझ पाते, कुछ ही बच्चे समझ पाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा लड़का है। अरे भाई जब वो अच्छा लड़का है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है तो अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है तो अच्छा लड़का है मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव सेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। ही इज़ अ बैड स्टूडेंट, वो एक कैसा लड़का है? वो एक बैड स्टूडेंट है। वो कैसा लड़का है? बैड स्टूडेंट है। तो बैड स्टूडेंट है मेरे भाई, तो क्या वो अच्छा लड़का होगा क्या? नहीं ना, अच्छा लड़का नहीं होगा ना, तो क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है? नहीं मेरे भाई, कुछ चैंपियन जो है ना, जो कुछ घर पे पढ़ रहे हैं और अपने माइंड को लॉक कर रहे हैं, कह रही यार सर ने तो डिफिनीशन में सेंस बताया और यहाँ पे सेंस आ रहा है मेरे भाई, ही इज अ बैड स्टूडेंट, यहाँ पे सेंस आ रहा है यार निगेटिव का, तो पॉजिटिव कैसे हो गया रे बाबा? पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा सर, इसको ले जाइए आप निगेटिव में। ठीक है, आप ले जाइए इसको निगेटिव में, मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इतने में ही आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बस आप सीखते रहो, समझते चलो, मजा आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे मैंने बोला माय स्टूडेंट, ही इज नॉट गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है तो भाई खराब ही है। अच्छा नहीं है तो इसका मतलब खराब है, जो खराब है मेरे भाई तो निगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन अगर वही मैं बात कर रहा हूँ कि ही इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, वह एक खराब लड़का नहीं है, वह एक बुरा लड़का नहीं है, बुरा लड़का नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो कैसा लड़का होगा यार? अच्छा ही होगा। जब खराब नहीं है तो मेरे भाई कैसा होगा? अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये मत देख लेना मेरे यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपका नॉट लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ये आपका नेगेटिव ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉट तो लगा है, लेकिन आपको इधर क्या जाने हैं, यहाँ पे वर्ड को भी जाना है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल सिंपल असर्टिव सेंटेंस में आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, जो आपके होमवर्क भी रहेगा आपके लिए। दोनों चीजें आप अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। नॉट वाला तो जनरली होता ही है, लेकिन उसके सेंस पे जाएंगे। जितने भी आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, वो आप क्या करेंगे? राइट करेंगे। कहीं से भी आप सर्च कर लीजिए, आपके सामने जीपीटी है, जेमिनी है, गूगल है, आप वहां पर सर्च करके लाइए, अपने कॉपी पे लिखिएगा। और जितने भी आपके निगेटिव वर्ड है, आप उसको क्या करिएगा, जितने भी आपके निगेटिव वर्ड है आप उसको भी क्या करिएगा, कॉपी पे लिखकर उसको याद कर लीजिएगा और सेंटेंस में उसको यूज करिएगा। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे मेरे भाई सेंटेंस को, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे सेंटेंस को। मजा आ रहा है ना? अगर दिल से मजा आ रहा है माय स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से ये मुझे सिखा सकता है, यहाँ से लाइफ हमारी आगे बढ़ सकती है इंग्लिश ग्रामर में, लाइक ज्यादा से ज्यादा करना और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन स्टूडेंट के बीच में जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। मुझे बस वहां तक, उनके दिलों तक, उनके प्लेस तक, उनके घर तक, उनके मोबाइल में मुझे आप पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर मुझे पहली बार अगर आप सुन रहे हो, अगर मैं आप तक जा पा रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, तो आप जरूर शेयर करिए। और एक बार बच्चों आपका प्यार मिलना स्टार्ट हुआ, जो भी मेरे 6 to 12 के बच्चे हैं, मैं धुआं-धुआं मचा दूँगा आपकी क्लास 6 to 12th में। 100 में 100 नंबर की गारंटी मेरी रहेगी। वैसा आप इंग्लिश में कहीं पे भी जाइए और ऐसा मैं आपको सब एक्सप्लेनेशन ऐसे ही बताऊँगा हर एक टॉपिक्स का। यहाँ से जो भी मैं आया हूँ, थोड़ा समय लगेगा। आप स्पीड बढ़ा के क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम में दिया रहता है, आप वहाँ से देखिएगा, बढ़िया लगेगा आपको। और जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनके लिए बेटर है कि एकदम बढ़िया जैसे मैं बता रहा हूँ नॉर्मल वे में, वैसे आप क्या करिएगा, नॉर्मल वे में आप बस सुनते रहिए। यहाँ तक कोई समस्या है आपको तो मुझे बता दीजिए। यहाँ तो कोई समस्या है मेरे भाई? यहाँ तो कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे एक और अगला सेंटेंस जो आपका है, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है। उसके बाद हम दोनों यहाँ पे जो सेंटेंस का है, तो वहां पे आपके सामने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और वही मैं दिखाऊंगा कैसे आप फेयर, जो फाउंडेशन बैच है ना, जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप जा रहे हो मेरे भाई, डरना आपको नहीं है। फाउंडेशन बैच के लिए आप जा रहे हो तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप गए तो आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले माय स्टूडेंट अब मैं बता दूं आपको कि सर
कुछ कोई और ट्रिक बता दीजिए असर्टिव सेंटेंस पहचानने का, कोई और ट्रिक बताइए। तो ट्रिक कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, असर्टिव सेंटेंस का जो असर्टिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है मेरे भाई। आपको कुछ नहीं करना माय स्टूडेंट, आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, आपको वर्ब लिखना होता है और आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, बाकी आपको कुछ भी नहीं इसमें देखना पड़ता है। आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको माय स्टूडेंट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और इसमें आपको तीन चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या क्या तीन चीजें है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आराम से यहाँ पे देखिए। सबसे पहले माय स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो समझना है वो आपको ओपिनियन, आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, ओपिनियन देखने को मिलेगा कि उसका क्या है, उसका विचार क्या है। ओपिनियन आपको देखने को मिलेगा एकदम असर्टिव सेंटेंस में। यहाँ पे धुआं धुआं कर दूंगा जब तक इसको पूरा रगड़ ना दूं ना, जब तक इसको मैं पूरा रगड़ ना दूं ना तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बल्कि मैं सिलेबस कंप्लीट ना कर पाऊं मुझे सुख है, लेकिन मुझे जितना यहाँ पे मैं पढ़ा पाऊंगा मैं पूरा का पूरा 100% पढ़ाऊंगा, क्या उसे एक लेवल नेक्स्ट लेवल की पढ़ाऊंगा। जो मेरे पास है वो भी है, जो बुकिश नॉलेज है वो भी है, ठीक है, सब आपके सामने मैं लाऊंगा यहाँ पे। और मैं उसे भाग नहीं पाऊंगा और भागूंगा भी नहीं यहाँ पे स्टूडेंट। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिवर्सल 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 ट्रूथ की बात करूंगा। यहाँ पे सार्वभौमिक जो तथ्य होते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं, डिक्लेरेशन आपका होता है, आपके असर्टिव सेंटेंस में आते हैं मेरे भाई। और जो आपके इंफॉर्मेशन होता है, जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट, आपकी सूचना, जानकारी, ठीक है, सूचना, जानकारी। और यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य। ये आपके सबके सब असर्टिव सेंटेंस में जाते हैं। और जो आपके ओपिनियन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो विचार होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके असर्टिव सेंटेंस में कहलाते हैं। मार्कर मुझे चेंज करना पड़ रहा है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं माय स्टूडेंट की यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल को पहचानेंगे कैसे। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको यहाँ पे समझते हैं कि हमारा है क्या ये। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा ही प्लेज, मैंने लिखा ही प्लेज, मैंने लिखा सी इज सैड, वो क्या है, सी इज सैड, वो क्या है, उदास है। और मैंने यहाँ पे लिखा माय स्टूडेंट आपका 2 and 2 मैक्स 4, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2 and 2 मैक्स 4। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय स्टूडेंट यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैंने यहाँ पे लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ही प्लीज, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सी सिंग्स, मैंने यहाँ पे लिखा सी सिंग्स, ओके, मैंने लिखा ही प्लीज, सी इज सैड, ठीक है, 2 and 2 मैक्स 4। चलिए बताइए मेरे साथ साथ यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सर यहाँ पे अगर आपने बात किया है कि ही प्लेज, आपने बात किया है तो यहाँ पे प्लेज का मतलब हो गया कि वो खेलता है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में यार, मुझे इसके बारे में क्या है, इन्फॉर्मेशन है, मुझे ज्ञान है कि वो खेलता है ना, कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि सी इज सैड, वो क्या है, उदास है, इसका मतलब वो ओपिनियन दे रहा है कि वो कैसी है, वो कैसी है, वो उदास है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम क्या है, आपकी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 मैक्स 4। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ द स्काई, कहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। अब ये आपके जितने भी है माय फ्रेंड, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही है। यहाँ पे बताओ कोई समस्या है क्या, इतनी चीजों की बात की जाएगी तो ये आपके असर्टिव सेंटेंस में जाएंगे, आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चले जाएंगे मेरे भाई, आपके असर्टिव सेंटेंस में जाएंगे, आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपके चले जाएंगे। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आराम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि कैसे हम यहाँ पे सेंटेंस को फाइंड करेंगे और कैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा यूज कैसे होगा। अच्छा एक चीज और है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में और जो एंट्रेंस एग्जाम में माय स्टूडेंट जो एरर सेंटेंस से आएगा ना, वो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि सिर्फ एक ही असर्टिव सेंटेंस से आ जाएगा। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि असर्टिव सेंटेंस को फाइंड कैसे करोगे, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी और कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी, कैसे यहाँ पे सेंटेंस को पिक आउट कर लोगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है, डेफिनेशन क्या है, मैंने अभी आपको ये सिखाया। अगर मैं कल को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दूं, अब दोनों को मैं मर्ज करूंगा। एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं आता है मेरे भाई कि एक टॉपिक से ही उठा के बस आपको एरर दे देगा। अगर ऐसा कर देता ना तो सब लोग फाइंड कर लेते हैं, सभी के सभी बच्चे तेज हो जाते हैं, सभी के सभी टीचर बन जाते हैं, सभी के सभी टीचर बन जाते हैं। अब उसके पीछे का जो लॉजिक है
और जो मेहनत है कि यह क्वेश्चन बनता है कैसे। जैसे ही मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और मैं वहां से आपसे पूछूंगा कि बताओ इसमें असर्टिव भी मर्ज है, इसमें इंट्रोगेटिव भी मर्ज है, अब फाइंड करके दिखाओ मेरे भाई कि सही क्या है। और उसका सीक्वेंस आपको आना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब आप फंस जाओगे मेरे भाई, क्योंकि इंट्रोगेटिव आएगा तो स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदलेगा तो सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बदलेगा और सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बदलेगा, फिर वहां समस्या हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर में जब एरर डिटेक्शन की बात आप करोगे, ये तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोर देन एनफ है आपका, मोर देन एनफ है मेरे भाई। यहाँ से पिक आउट करने के लिए आएगा, एग्जांपल देगा, पिक आउट कर लेना सेंटेंस का नाम, वहां से आप कर जाओगे। एरर भी आएगा तो कैसे आएगा मैं बताऊंगा अभी आपको प्रैक्टिस करवा के, लेकिन कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। ये तीन चीज रट लो, असर्टिव सेंटेंस के भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इसके सेंस के बेस पे ये चीजें जान लो, कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे मेरे भाई। अगर ऐसी क्लास कहीं आपको मिली है, कहीं पे भी मिल पाई है, कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन मिल पाया है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना कि सर मुझे यहाँ से ये मिला था। मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर सकता हूँ। इंग्लिश के बहुत ही बड़े बड़े टीचर बड़े बड़े प्रमोशन के लिए एक ऐसे ऐसे टीचरों का प्रमोशन कर देते हैं कि इनसे बढ़िया सर कोई नहीं है, इनसे बढ़िया कुछ नहीं है भाई। बुक का नॉलेज लेके एक्सप्लेन कर नहीं रहे हो, सब कुछ वही चीजें बढ़ा रहे हो। मैं किसको बोल रहा हूँ कौन नहीं, वो अपने आप समझ जाएंगे। अगर मुझे सुन रहे होंगे तो वो लोग समझ जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आके लिखा हुआ बता कर या फिर कुछ चीजें लिख कर बस उसको बता दो, एक्सप्लेन करो ही ना, बच्चा कहाँ से सीख पाएगा मेरे भाई, कहाँ सीख पाएगा। यहाँ पे W365 पे अगर मुझे आप पहली बार सुन रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ माय स्टूडेंट, अगर एक छोटा सा वर्ड भी होगा ना, अगर एक वर्ड भी होगा ना, तो मैं उसको 50 तरीके से, 20 तरीके से, 10 तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके सेंटेंस के यूज में। तब आपको ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में सीखने को कुछ चीजें यहाँ पे मिल रही है। और जो भी मैंने आपको बताया, अगर कहीं पे भी इतना कॉन्सेप्ट आपको एक क्लास में अगर मिल गया होगा, जो भी मैंने यहाँ 15 से 20 मिनट आपके सामने लिया, ये असर्टिव सेंटेंस और आपका कंप्लीट होता है माय स्टूडेंट। कल की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको भी लगेगा कि हाँ यार बोरिंग हो रहा है, क्या ही मजा आएगा, कोई मजा नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद इन दोनों का एक क्लास आएगा आपका, दोनों क्लास की आपकी प्रैक्टिस आएगी, तो ये तीनों क्लास में एक ही दिन में एंड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि 3 से 4 क्लास में आपकी सेंटेंस की टॉपिक पूरी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। ये लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस आपके होते क्या है, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपके सामने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट क्लास तो आप जाइए, लिंक उसका पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, 35 डेज की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देखिए जाकर और लास्ट क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना है। और जो बच्चा 11th में और 9th में CHS जैसे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर एडमिशन लेना चाहता है स्कूल में, उसके लिए इसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इंग्लिश के लिए यहाँ पे ओनली सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी इंग्लिश कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और मेरे साथ यहाँ पे जुड़िएगा, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हर एक्सप्लेनेशन का मैं, हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन में क्या कर दूंगा, उस कॉन्सेप्ट का धुआं धुआं कर दूंगा। बस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस है, इस टाइप्स है, मैंने इसका डिफिनेशन बता दिया, मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको कल की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो दूसरे नंबर का जो आपका सेंटेंस है, जो आपके दूसरे नंबर का सेंटेंस है, वो आपका क्या है, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आज ही में माय डियर स्टूडेंट क्या करूंगा, इसी में मैं आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा साइड में, कैसे आपके एग्जाम में एरर आता है। जो फाउंडेशन बैच वाले हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि क्लास 10th लेवल, क्लास 12th लेवल की जॉब जितनी भी आती है, उसके लिए ये मोर देन एनफ है आपका इंग्लिश की क्लास। लगभग आपकी यहाँ पे 70 to 75% यहाँ पे फुल हो जाएगी प्रिपरेशन। बस मेरे साथ यहाँ पे दिल लगा के बस सुनते रहिए। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। हिंदी भाषी वाले बच्चे, उसकी हिंदी क्या होती है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रश्न सूचक वाक्य। एकदम कहीं मत जाइएगा, मुझे अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट बहुत है मेरे भाई, 10 से 15 मिनट बहुत है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आस्क क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आस्क क्वेश्चंस। इसमें प्रश्न को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और यहाँ पे माय फ्रेंड आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये सेंटेंस के क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क है आपका, ये सेंटेंस के क्या होता है, लास्ट में यूज होता है। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, इसमें आस्क क्वेश्चंस, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। और सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, आपका क्वेश्चन मार्क होता है। और यहाँ पे माय फ्रेंड अगर टाइप्स की बात की जाएगी, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो यहाँ पे इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे यस नो टाइप। क्या होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गेम कुछ और चलेगा इसके अंदर की बात। और एक होता है आपका माय स्टूडेंट यहाँ पे WS टाइप। WS टाइप आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको पढ़ने से पहले माय स्टूडेंट, ये आपका सेंटेंस की बात तब आती है जब बच्चों को क्या किया जाता है, टेंस पढ़ा दिया जाता है। यानी कि सेंटेंस और टेंस की बात की जाएगी तो दोनों भाई हमें यहाँ पे मेरे भाई,
ये दोनों भाई है आपस में, वो कहता है कि मेरे बिन तुम अधूरे हो, तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूँ, ये पूरा होगा कैसे? जब आप सेंटेंस और टेंस दोनों पढ़ लेते हो ना, तब जाके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है कि भाई आ जाओ मेरे अंदर, मैं आप दोनों को क्या कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कहता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर का मतलब आपको सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आपको आते हैं, निगेटिव सेंटेंस आपको आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है आपको, निगेटिव सेंटेंस आता है, तब आपकी यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, मेरे साथ जुड़ जाएगी, अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बता दूं माय स्टूडेंट की जो यस नो टाइप होता है, इसकी जो हिंदी सेंटेंस की अगर बात करोगे, हिंदी सेंटेंस की, तो हमेशा आप देखोगे कि क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या के जगह पे हम वाट नहीं लिखते हैं, क्या के जगह पे हम वाट नहीं लिखते हैं मेरे भाई, इसके जगह पे हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बट कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्या रहता है, आपका वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। ये एक स्ट्रक्चर तो आपको ये हो गया। कुछ सर हेल्पिंग वर्ब हमें बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम फाइंड करेंगे एरर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूं कि आपका क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे डू होता है, ठीक है, डज होता है, कुछ मैं लिखा दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिखाऊंगा, डिड होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, ठीक है, वर होता है, यहाँ पे हैज होता है, हैड होता है, हैव होता है, ठीक है, एटसेट्रा। मैं इतना आपको लिखवा दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे पहचान लीजिएगा। तो यहाँ पे सर एक स्ट्रक्चर तो हमको समझ में आ रहा है मेरे भाई, बहुत डीपली तक लेके जाऊंगा यार, बहुत डीपली तक लेके जाऊंगा, सिर्फ इतना ही मत यहाँ पे समझ लेना कि मैंने सिर्फ ये बताया है, अब इसके अंदर कहानी क्या चलेगी, कैसे एरर वाला आता है, मैं यही पे सिखाने वाला हूँ मेरे भाई। लेकिन एक बात है ना कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि शुरू से जुड़ते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद कहते हैं कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, ये तो मुझे आता है, ये चलो चल चलते हैं। अरे यार हर टीचर से कुछ ना कुछ उसकी लॉजिक, उसकी कॉन्सेप्ट मिलता है, अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन हाँ टीचर आपका लेवल का होना चाहिए मेरे भाई अपने सब्जेक्ट का, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाएंगी। साधारण के लिए बहुत पड़े हुए हैं, काम चलाओ जो आपको करा देंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आएगा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, हैव हो गया। अब मेरे भाई एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको टेंस का नॉलेज हो जाता है ना, तो टेंस का नॉलेज होने का मतलब क्या है, टेंस का नॉलेज होने में बस तीन चीज मैं बच्चों को बताता हूँ। एक तो ये देख लो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, और जो कुछ छोटे मोटे वहां पे उसको कह सकते हैं ना बउआ टाइप का जो एक कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े बहुत, वो आपके कैसे उसमें क्या होते हैं, फील होते हैं, यानी कहाँ पे आफ्टर, कहाँ पे बिफोर, तो कॉम्बिनेशन क्या बदलता है, ये सब चीजें, कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फॉर लगता है, ये सब छोटे छोटे जो आते हैं हमारे सिक्के जो होते हैं, कैसे बजते हैं, इनको सही तरीके पे बजाना, कहाँ पे बजाना है आपको आना चाहिए, तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं यहाँ पे चीजों को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे डू हो गया, डज हो गया, डीड हो गया, इज हो गया। एक तो स्ट्रक्चर आपको ये समझ में आया कि ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पे वर्ब रहेगा। सर इसका एग्जांपल हमें दे दीजिए, उसके बाद आप आगे चलिए, इसको बताइएगा वहां पे। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डज ही प्ले, डज ही प्ले क्रिकेट, अब मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज यूज हुआ है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका वर्ब है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हो, कोई समस्या नहीं है। क्या इसका सेकेंड स्ट्रक्चर भी होता है क्या, क्या इसका सेकेंड स्ट्रक्चर भी होता है क्या मेरे भाई? सेकेंड स्ट्रक्चर इसका होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे अगर सेकेंड स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो पहचान पाओगे, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे पहचानोगे माय स्टूडेंट, उसका देख लो। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब में तो लेना ही लेना है, हेल्पिंग वर्ब में तो लेना ही लेना है, उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, मेन वर्ड को लेना है। यानी क्या, तो आप कह सकते हो मेन वर्ड्स को आपको लेना, मेन वर्ड को आपको लेना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, या तो आप सीधा सीधा कह दो कि मेन वर्ड हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। आप ये भी कह सकते हो। सर एग्जाम्पल बता दीजिए इसका। इसका एग्जाम्पल देख लो माय स्टूडेंट, अगर मैं बोलूंगा कि इज ही अनवेल, ठीक है, अनवेल, क्या वो स्वस्थ है, क्या वो अस्वस्थ है, ठीक है, अनवेल, यहाँ पे अनवेल की बात की गई है, वेल की बात नहीं की गई है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, दोनों वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है इज, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एज अ वर्ब यूज हुआ है। मेन, यहाँ पे मेन वर्ब है आपका माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेन वर्ब है, इसके बाद आप देख रहे हो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आपने एक ये देखा कि कैसे आपका माय स्टूडेंट यहाँ पे ही है, तो कैसे यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ यहाँ पे डज लगा है। वही मैंने बोला है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर आपको ये पता है मेरे भाई, तो फिर आप चुटकी में एरर उड़ा ले जाओगे। यहाँ पे मैं कुछ आपको आइडिया दूंगा, आइडिया देने का मतलब है मैं यही पे आपको सिखा रहा हूँ, किसी का एरर अगर बनाना होगा ना, यही पे अगर एरर बनाना होगा माय डियर स्टूडेंट आपको ना,
तो कैसे बनाएगा मेरे भाई? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं डज डज प्ले ही क्रिकेट, डज प्ले ही क्रिकेट। लो, मैंने सीक्वेंस ही रॉन्ग कर दिया। आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब इधर है, तो यहाँ पे वर्ब कहाँ से आ गया मेरे भाई? सब्जेक्ट इधर है, इसको यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे लाइए। आप डज को इसके बाद भी लेकर नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट अलग बदल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं सीख पाएंगे तब समस्याएं आपको खड़ी हो पाएंगी। अभी इसे मत जानिए, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, बस आप उसको यहाँ पे पहचान करिए, स्ट्रक्चर को यहाँ पे फाइंड करिए, वो आपके लिए एकदम बढ़िया रहेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप फाइंड कर लेते हो तो फिर समस्याएं आपको नहीं आएंगी। आइए डब्ल्यू एस टाइप में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डब्ल्यू एस टाइप का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं माय स्टूडेंट। यहाँ पे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहली बात तो आपको यस नो टाइप में ये आपको देखना है कि सर यस नो टाइप इसका नाम क्यों पड़ गया। क्योंकि यहाँ पे माय फ्रेंड अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो आपके इसके प्रश्न जो आप आस्क करते हो ना, तो जब उसका रिप्लाई आपको क्या मिलता है, उसका जब रिप्लाई आपको जो मिलता है वो किस में मिलता है, कौन से फॉर्म में? यस नो फॉर्म में मिलता है। वो आपका इसीलिए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ डच ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? अगर यहाँ पे इसके बारे में बात की जाएगी माय स्टूडेंट, तो अगर आपके बारे में इसके इन्फॉर्मेशन पता है कि हाँ वो क्रिकेट खेलता है, तो आप बोलोगे यस ही प्ले क्रिकेट, यस ही प्लेज क्रिकेट। अगर आप यस बोल रहे हो तो ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अगर नहीं खेलता होगा तो बोलोगे नो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, आप इस तरह से रिप्लाई दोगे। तो यहाँ माय स्टूडेंट जो इसका रिप्लाई आ रहा है यस नो में आ रहा है, इसलिए इसको यस नो टाइप बोलते हैं। अच्छा, डब्ल्यू एस टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं माय डियर स्टूडेंट ना, डब्ल्यू एस टाइप के, वो देखेंगे आप सब डब्ल्यू एस टाइप से, डब्ल्यू एस से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, वाई, वेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेन, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा होम, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे हुज। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा हाउ, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके सभी के सभी क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और हिंदी वाले अगर वर्ड की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हिंदी वाले वर्ड की बात की जाएगी तो ये सेंटेंस के यानी कि वाक्य के, सेंटेंस के क्या आते हैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, मिडल में आते हैं। अब इतनी भी ज्यादा मैं हिंदी ना लिखूं कि समस्याएं बढ़ जाए, मिडल में आते हैं, मिडल में आते हैं। लेकिन सबसे पहले इंग्लिश की जब बात करोगे, ट्रांसलेशन की जब हम लिखते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, देन आफ्टर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क। जरूरी नहीं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे, जैसा टेंस होगा आप वैसा वहां पे वर्ब का फॉर्म यूज करोगे। कोई समस्या है क्या हमारे स्टूडेंट? यहाँ पे नहीं है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहचानेंगे चीजों को। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं बोल रहा हूँ हाउ डू यू, हाउ डू यू राइट अ बुक, तुम एक किताब कैसे लिखते हो? ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा माय स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे हाउ लगा हुआ है, यहाँ पे आपका यू लगा हुआ है माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका वर्ब है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका वर्ब है, और लास्ट में आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे आपका क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है। आराम से यहाँ पे पहचानिए, बताइए कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है क्या? यहाँ पे माय स्टूडेंट समस्याएं नहीं होनी चाहिए। एक आप और देखेंगे माय स्टूडेंट, अगर डब्ल्यू एच के बाद अगर आपका मेन वर्ब दे और सब्जेक्ट दे दे तो कैसे आप यूज करोगे? अगर डब्ल्यू एच के बाद माय स्टूडेंट आपका क्या कर दे, मेन वर्ड दे, मेन वर्ड दे दे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट दे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आपका एग्जाम्पल क्या होगा, जरा आराम से समझो। यहाँ पे जैसे मैं बोलूंगा कि आर वेयर आर माई बुक्स, ठीक है, मेरी किताब कहाँ पे है, ठीक है, मेरी किताब कहाँ पे है। ये आप इस तरह से एग्जाम्पल को अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये कहलाएगा डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा? डब्ल्यू एस टाइप आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। बताइए कोई समस्या है क्या? इन दोनों का स्ट्रक्चर पहचान लिए अगर आप बढ़िया से, अगर दोनों का स्ट्रक्चर आप अच्छे से पहचान लिए, तो मैं अब आपके सामने कुछ क्या करूंगा, इसके बाद मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन ला रहा हूँ, जरा प्रैक्टिस आप करिए। कुछ एरर डिटेक्शंस है, कुछ एरर आपके क्या है, एरर डिटेक्शन पे आपके बेस पे 2-3 क्वेश्चन है जो हाई लेवल के होंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समझेंगे कि उसमें हम किस तरह से सॉल्व करें, कैसे उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे आप यहाँ पे एरर फाइंड करोगे। ये मैंने थोड़ा सा हाई लेवल का लेकर आया क्योंकि जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं ना, जो फाउंडेशन बैच यानी जो क्लास 12th में है, 11th 12th में, और वो बच्चा को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं उनको उतना काबिल तो जरूर बना दूंगा कि वो अकेडमी में किसी जाए ना, किसी बड़े कोचिंग में जाए, हालांकि नाम का होता है। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ना चाहे, अपनी खुद की मेहनत पे अगर भरोसा है
तो आप कर जाते हो, लेकिन गाइडेंस थोड़ा सा अच्छा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे गाइडेंस आपको भरपूर मिलने वाला है। अभी आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी, अरे यार ऐसे पकड़ते हैं क्या क्वेश्चन को। यस माय डियर स्टूडेंट, देखिए और यहाँ पे जो सेंटेंस की अगर कुछ बात की जाए, जो सीएचएस वाले बच्चों के लिए अगर बात की जाएगी एक्सरसाइज की, तो वहां में बस सेंटेंस में कुछ यहाँ पे लिखूंगा, उस सेंटेंस को उनको पिक आउट करना है कि सेंटेंस का नेम क्या है, बाकी मेरे भाई कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, आइए इसको फाइंड करते हैं। थोड़ा सा ये मैं क्वेश्चन लेकर आया था सीजीएल का, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो चीजें पढ़ाई जाती है क्या वास्तव में वो चीजें मैच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, कॉन्सेप्ट हमारा लॉक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिस अगर बड़े लेवल का लेकर करेंगे तभी तो हम अपने छोटे लेवल को कवर कर पाएंगे, नहीं तो आपको यही लगेगा कि सर सिंपल सिंपल आप बता रहे हैं, सिंपल सिंपल तो है नहीं मेरे भाई। आप जाके बड़े बड़े क्लासेस में भी देख लीजिए, जो भी एक्सप्लेन आपको मिला है लास्ट क्लास में, जो आज का मिला है और उसके बेस पे क्वेश्चन है, देखिए आप ही उड़ाएंगे, आराम से समझिए। लिखा हुआ है द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लीड अस टू इट। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप सेंटेंस में लगा हुआ है। पहली माइंड आपके में ये चलनी चाहिए। और यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है द पासर बाय टोल्ड अस, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज द मैरिज हॉल। ओके, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, तो कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि मेरे भाई ये क्या है आपका, ये आपका असर्टिव सेंटेंस गिवन है। और ये आपका जैसे ही आपको पता चला कि असर्टिव सेंटेंस गिवन है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका नहीं है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर क्या बताया मेरे भाई, सभी के सभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको मजा आने वाला है। सभी के सभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने असर्टिव में लिखा था, मैंने असर्टिव में क्या लिखा था मेरे भाई, असर्टिव में सर आपने लिखा था कि सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, देन आफ्टर आपका वर्ब रहेगा, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। और जैसे ही आपने बात किया था सर इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में हम दो चीजें जानते हैं मेरे भाई, एक जानते हैं कि हमारा रहेगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, उसके बाद हमारा रहेगा मेन, यहाँ पे वर्ड, मेन वर्ड की बात कर लो आप माय फ्रेंड, चाहे ऑब्जेक्ट की बात करो, ठीक है। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और क्वेश्चन मार्क लगा है तभी आप कंसीडर करोगे सेंटेंस में ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है द पासर बाय टोल्ड अस, गुजरने वाले ने बोला अस हम लोगों से कि वेयर वाज द मैरिज हॉल, कि मैरिज हॉल कहाँ था, एंड इवन लीड अस टू इट, और कैसे यहाँ पे लेकर जाएगा, या वहां पे कैसे वहां पे आप क्या करोगे, जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो द पासर बाय टोल्ड अस, यहाँ पे आप देखिए माय स्टूडेंट, अगर चलिए मैं इसको अगर एग्जाम के हॉल से आपका बना दूं, तो मैं इस तरह से कुछ सेक्शन में से डिवाइड कर दिया, एक ये हो गया आपका 2, चलिए ठीक है, ये आपका हो गया 3, मैंने चौथा लिख दिया नो एरर। चलो अब करके दिखाओ, ठीक है, ये अब करके दिखाओ, ठीक, ये सी और ये डी, कौन से वाले पार्ट में यहाँ पे एरर है। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए माय फ्रेंड कि जब वहां पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे लगा हुआ है वेयर, यहाँ पे लगा हुआ है वाज द मैरिज हॉल, तो ये मेरा सीक्वेंस ही तो गलत हो गया ना मेरे भाई। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे वेयर एज अ आपका क्लॉज यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, क्लॉज यूज हुआ है, यहाँ पे आपका यूज नहीं हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा माय स्टूडेंट, आप लिखेंगे यहाँ पे वेयर, वेयर तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द मैरिज हॉल, यहाँ पे आप लगाएंगे वॉच। ओके, ये आपका सही होगा, आप करेक्ट कर लेंगे। चलिए ये जल्दी से करके दिखाइए। रीमा डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आस्क्ड हर, देखो यहाँ पे अब माय स्टूडेंट आपसे पूछा गया व्हेन आई आस्क्ड हर, ठीक है, व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। चलो भैया मैंने पकड़ लिया, चलो मैं यहाँ डिवाइड कर दिया, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये आपका हो गया लास्ट वाला नो एरर, आपका लास्ट वाला क्या हो गया, नो एरर। चलो करके दिखाओ मेरे भाई, व्हाई वाज शी, अरे मेरे भाई कहाँ जा रहा है, फुल स्टॉप है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे व्हाई शी वाज, क्या हो जाएगा वीपिंग, ठीक है, ये जाके आपका करेक्ट हुआ। अब सिंपल में आप जाइए, सब्जेक्ट है मेरे भाई, ये क्लॉज जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आप वर्ब देख रहे हो, सेंटेंस एकदम चौकस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आप खुद करके बैठ गए होंगे कुछ बच्चे, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम, अरे काहे मेरे भाई, सेंटेंस को देखिए, इधर आपका पास्ट है, इधर आपका पास्ट है, तो इधर का प्रेजेंट कैसे, इधर का प्रेजेंट कैसे, ये भी वाज होगा, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा कि व्हाट हर नेम वाज, व्हाट हर नेम वाज होगा, और आप फुल स्टॉप लगाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अच्छा थोड़ा हाई लेवल हो गया ना, हाई लेवल हो गया क्योंकि इसमें टेंस का भी कॉम्बिनेशन आ गया, टेंस तो सर हम लोग पढ़े ही नहीं है, कहाँ से सॉल्व करें, सही बात है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और यकीन मानिए जिस दिन मैं टेंस पढ़ाया और जिस दिन आप लोग का प्यार मिला और जिस दिन मुझे आप लोग का सपोर्ट मिला और मैं उस लेवल पे खड़ा होता हूँ
कि इंग्लिश को सर धुआं धुआं करना है, अब आप आइए मैदान में, फील्ड में आइए कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, मुझे कॉम्पिटिटिव रोल का भी प्रिपरेशन कराइए, क्योंकि यहाँ पे मैं दुनिया भर की चीजें लिख कर नहीं ला सकता, मेरे पास वो चीज है नहीं, जो भी है यही है और यही मेरा शस्त्र है आपके सामने, अस्त्र शस्त्र यही है, यही मैं उठाऊंगा, यही आपको पढ़ाता रहूंगा जब तक आप लोग का प्यार नहीं मिलता है। जिस दिन प्यार मिला और जिस दिन मैं आगे बढ़ा, जिस दिन मेरे पास सुविधाएं हुई, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा ग्रामर क्या होता है और कहाँ-कहाँ से कैसे लिंक, कैसे-कैसे एक्सप्लेनेशन होता है, वो सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा के आपको इंग्लिश में इतना महारत हासिल करवा दूंगा कि ग्रामर आपसे, जो ग्रामर आपको डरा रहा है, फिर आप डराएंगे ग्रामर को, ये सब चीजें आपके सामने नहीं आएंगी कभी कि सर ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई सी वॉच एंग्री विथ हर सन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है मेरे भाई, लग गया तो आपका दिल खुश हो जाना चाहिए। दिल खुश कैसे होगा? जब पता चल गया कि यार मुझे कहीं पे जाना है और मुझे पता है कि मुझे वहां पे पनीर पूरी मिलनी है, और आप जैसे ही वहां पे चले गए आपको पनीर पूरी मिल गई और उसके साथ साथ आपको गुलाब जामुन भी मिल गया, उसके साथ साथ आपको मिठाई भी मिल गई, और मिठाई मिला तो आपका दिल खुश हो गया, वाह सर सोने पे सुहागा हो गया, ये सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि हम तो यहाँ पे आए थे सिर्फ पनीर पूरी खाने और यहाँ पे हमको 2-3 आइटम और मिल गए। ठीक है, तो वही आपकी बात हुई कि सर यहाँ पे तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी देखने को मिला, सब्जेक्ट भी हम ढूंढ के मिले, क्वेश्चन वर्ड भी देखने को मिला, और मेरे को सर जो चीज चाहिए था वो भी मेरे को मिल गया। यानी कि मेरा सेंटेंस पूरा किसमें है मेरे भाई? मेरा पूरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेरा सेंटेंस मिल गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मुझे पता है कि सबसे पहले मेरा क्या होगा। दो होते हैं इंट्रोगेटिव में, एक होता है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस एक हेल्पिंग वर्ब प्लस आपके सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट आपका क्वेश्चन मार्क, इस वाले रूल्स पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे तो लिख दिया गया है वाई। अभी मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप में आपको सिखाया कि सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले हम उसको लिखते हैं देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। तो भैया अगर मैं इस तरह से इसको डिवाइड कर दूं तो कहाँ एरर है सर? यही वाले पार्ट में एरर है। सर इतना इजी क्वेश्चन पूछता है क्या? हाँ मेरे भाई पूछता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो सी को क्या करिए, सी के पहले आप यहाँ पे वाच का यूज कर देंगे, सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। वाई वॉच सी, ये आपका सेंटेंस जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। बताओ कहाँ गलत है मेरे भाई और कहाँ से टफ क्वेश्चन पूछता है? ठीक है, मैं फाउंडेशन बैच की मैं पहली बात बता दे रहा हूँ, मैं एकदम हायर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जिसके लिए बनी है EW 6 to 12 एंड फाउंडेशन बैच एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैं सिर्फ वहां तक बातें कर रहा हूँ और धुआं धुआं कर डालेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे बिना किसी पेड क्लास की। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग का प्यार मिला और मैंने वो चीज, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता रहूंगा। यहाँ पे लिखा है वाई यू आर कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम द, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सर है, तो हमको काहे के लिए इतना तड़पा रहे हैं? ठीक है, जब हमें पता है कि हमें मिल ही जाएगी वो चीजें, फिर भी भगवान क्या करता है, जब तड़पाता है तो अच्छा नहीं लगता है, भगवान को दे देना चाहिए। लेकिन कभी कभी मिलने से पहले तड़पना भी अच्छा होता है, कभी कभी मिलने से पहले क्या होता है, तड़पना भी अच्छा होता है। कहीं ना कहीं दिल के अंदर जो सुकून मिलती है उसका सुकून मिलना भी अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया हमारे स्टूडेंट वाई, आर को पहले लाइए, यहाँ पे आप यू लाएंगे, सेम एकदम वैसे ही लिखिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, और ये आपका डन हुआ। तो मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस आपके जबरदस्त तरीके से मेरे भाई, जिसको कहते हैं कि कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा, वो मैंने सभी के सभी यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया। एक बार आप क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए मेरे भाई, और मुझे बताइए कि कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो मुझे बता दीजिए। आप कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दीजिए। आज जितने भी आपके एसओ टाइप में ऑक्सिलरी वर्ब आपको देखने को मिलते हैं हमारे स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि ईच, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज हो गया, डिड हो गया, सेल हो गया, विल, कैन, कुड हो गया, ये सभी से जो स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यही आपके तो यस नो टाइप कहलाते हैं। और WS टाइप में क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा उनसे पहले, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, सेंटेंस में अगर जैसे ही बच्चा को मैं बोल दूं चलो बताओ मेरे भाई ये कौन सा सेंटेंस है, चलो यही वाला बताओ मेरे भाई, जो CHS वाले बच्चे हैं तो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी थमे हुए हैं दिल बांधकर और यहाँ तक सीखे हैं, चलो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है। सर क्या मजाक करते हैं? मजाक वो भी हम लोग से मजाक करेंगे अब? है हम लोग से मजाक करेंगे अब? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और मैंने यहाँ पे सीक्वेंस देखा कि इसका सीक्वेंस सही है, तो काहे के लिए सर हम भटके मार देंगे क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन का है जो आंसर मार देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और उड़ा ले जाएंगे 1 नंबर। ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है, हम भी 1 नंबर उड़ा कर ले जाएंगे एग्जाम में। इससे बढ़िया आपको माय डियर स्टूडेंट, अब सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ पे चीजें 2 सेंटेंस आपको पढ़ाने के बाद आप जाइए घर पे, कॉपी उठाइए, CHS का प्रीवियस ईयर देख के सेंटेंस के जितने दोनों क्वेश्चन है एकदम उड़ा डालिए, एकदम उड़ा डालिए। ठीक है, मजा आएगा आपको, खुद ऐसा लगेगा कि वाह सर ये तो इस तरीके से तो हम पढ़े ही नहीं थे, आज मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए, मैं ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाऊंगा।
बाकी के जो माय स्टूडेंट आपके इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आपको देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप दिल लगाकर बढ़िया से जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।